अभी भी बिहार की राजनीति संक्रमण काल में ही है। ये एक इनिशिएटिव लिया है बीजेपी ने, अलग बात है, उस दिशा में बढ़ने का, बिहार को अपर कास्ट कंट्रोल में ले जाने का और उस कंट्रोल के जरिए सामाजिक न्याय को भी साधने का। ये अभी अंतर्विरोध उसका बना रहेगा अभी आने वाले समय में, कि क्या जो भाजपा ने सोचा है, जो नीतीश को वहां से विदाई देकर, कि नीतीश के जनाधार को भी अब हम एड्रेस कर लेंगे, क्या वो भविष्य में वो संभव है उसके लिए? ये अभी हमको लगता है कि परीक्षा होना बाकी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कांटों भरा ताज भाजपा ने लिया है, ये आसान नहीं है अभी। और चूंकि उसके ऊपर दबाव होगा एक ऊपरी लाबी का कंट्रोल करने का। अब ये अलग बात है कि वो जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री अपर कास्ट का ही हो, वो पिछड़े समाज का भी हो सकता है, वो दलित समाज का भी हो सकता है। कंट्रोल उस पे अपर कास्ट का रहेगा, उसकी राजनीति का रहेगा। मंडलवादी राजनीति की विदाई करने की कोशिश होगी नीतीश के साथ ही। जो 25-30 सालों की जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति रही है बिहार में, उसको विदा करने की कोशिश होगी, हिंदुत्व की राजनीति को ज्यादा फोकस करने की कोशिश होगी और अपर कास्ट कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश होगी। लेकिन अब बिहार का लंबे समय तक का कैरेक्टर तो अलग है। 30-35 साल से बिहार एक दूसरे तरह की प्रैक्टिस में रहा है। वहां कम्युनल वॉइस के लिए स्पेस थोड़ा कम रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो है उसको कम्युनल वो नहीं है बनेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के तुलना में अगर उसको आप देखें तो बिहार में कम्युनल पॉलिटिक्स करना बनिस्बत उत्तर प्रदेश के ज्यादा कठिन है। अभी तो उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए करना कठिन हो रहा है। वो कम्युनल पॉलिटिक्स अभी उत्तर प्रदेश में भी उनकी राजनीति को गति नहीं दे पा रहा है। तो क्या बिहार को उस दिशा में ले जा पाएंगे? ये अभी अब भविष्य के गर्भ में है, ये अभी हम लोग दावा नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी उसी दिशा में कोशिश करेगी, एक 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 बैलेंसिंग सोशल जस्टिस के साथ करेगी, हिंदुत्व की राजनीति को सेंटर में ला करके एक सिंबॉलिक सामाजिक न्याय भी, सोशल जस्टिस भी वो ले जाने की कोशिश करेगी। तो लेकिन उस पर कंट्रोल होगा अपर कास्ट का, बड़ी पूंजी का। बिहार में अब फिर से आप देखिएगा कि उसके बाद अभी जो जमीन ही वहां का सबसे बड़ा मामला है, जब पानी जमीन, तो वो बड़ी पूंजी को अब जो अभी अभी तक उसका एक आदिम संचय वहां पे बिहार में उस तरह का नहीं हुआ है जैसे इस समय यूपी में हो रहा है। लाखों एकड़ जमीनें अब बड़ी पूंजी को ये सरकार देने जा रही है। जल और जमीन यही यहाँ पे अभी सेंटर है। तो बिहार में भी आप देखिएगा कि वो उस दिशा में चीजें बढ़ेंगी। तो मेरा कहना है कि ये अवसर ये बीजेपी ने विन ओवर कर लिया, मैं ऐसा नहीं मानता। अभी वो एक कह लीजिए कि विपक्ष के लिए भी तो उतना ही मौका है। अगर विपक्ष इस संभावना को समझे कि एक बीजेपी की जो पहचान है वो अपर कास्ट केंद्रित पहचान है, वो नीतीश जी के माध्यम से वो सामाजिक न्याय के फोर्सेज में घुसती रही है, उसका अपना वोट भी अगर वो मिलता रहा है तो उसमें भी नीतीश जी का योगदान रहा है। अगर वो दलित पिछड़े समाज में अगर वो मिलता रहा है तो उसमें भी उनका योगदान रहा है। राजद के लिए, विपक्ष के लिए, लेफ्ट के लिए ये मौका है कि वो एक अपहरण किया गया है जनादेश का, एक पिछड़े समाज के नेता को वहां से जबरी दिल्ली भेजा गया है, नीतीश को जबरी वहां भेजा गया है। नीतीश की जो विरासत है उसको मान लीजिए हम आगे बढ़ाएंगे, उसका जो सकारात्मक पक्ष है उन सकारात्मक पक्ष को हम आगे बढ़ाएंगे और उस जनाधार को विन ओवर करने का विपक्ष के पास बल्कि ज्यादा संभावना है। ये उसके पास ज्यादा संभावना है बीजेपी के मुकाबले। तो ये देखना बाकी है मनोरमा जी कि आने वाले समय में एक चुनाव से पहले ही एक बिहार में एक नए तरह का राजनीतिक युद्ध, अलग अलग सामाजिक समूहों में नए सिरे से हलचल, संक्रमण, बहुत सारी संभावनाएं खत्म होना, बहुत सारी संभावनाओं को जोड़ना, विकसित करना, ये एक कह लीजिए कि पूरी बिहार की राजनीति नए सिरे से एक संक्रमण कालीन में जा रही है और सबके लिए मौका है। बीजेपी के लिए भी मौका है और विपक्ष के लिए भी मौका है। एक बस बात उसमें संकट है, जदयू की राजनीति का वो लगभग एक अनिश्चितता की तरफ बढ़ गई है। उसकी संभावना सबसे कमजोर है होगी आने वाले समय में। जदयू की राजनीति को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उसके बने रहने के लिए, उस पार्टी को बने रहने के लिए उसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो ये भी देखी थी मनीष जी की कुछ लोग जो है नवीन पटनायक से भी तुलना कर रहे थे कि उनकी भी एंट्री 50 साल में हुई थी और पॉलिटिकली वो भी प्रशिक्षित नहीं थे, तो निशांत कुमार। लेकिन कहीं से भी ये तुलना कम से कम मुझे तो इसमें बिल्कुल दो छोर की तुलना दिख रही थी। निशांत कुमार को अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक भले आते हों लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बहुत एक उसकी रही थी,
है ना वो। तो हाँ इनको एक एक अभी से निशांत कुमार को एक टारगेट करने की कोशिश बीजेपी ही करवा रही है, अगर आप ध्यान दें। उनको हाँ बीमार बताया जा रहा है और हाँ। उनको कुपोषित बताया जा रहा है। माने एक 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 नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है अभी से, माने निशांत कुमार को लेकर के, और उनके खास तरह का व्यवहार करते हुए सार्वजनिक जगह पे उसका वीडियो मैं देख रहा हूं कि वायरल कराया जा रहा है बड़े बिल्कुल पैमाने पे। और ये बीजेपी करवा रही है क्योंकि वो अपने बयान देते समय तो वो हमको तो बनिस्पत जो लंबे समय से राजनीति में नहीं है, बनिस्पत परिपक्व दिख रहे हैं। अपनी बातचीत कहते समय तो कोई संकट नहीं दिख रहा है, बल्कि कई हम्म कई बातें जो अभी कहनी चाहिए उनको वही कह रहे हैं। अब वो जहां से भी उनको ट्रेनिंग मिल रही हो, लेकिन उसमें हम्म कोई हिचक तो नहीं है। वो अभी पूरे राज्य में दौरे पर जाने वाले हैं नीतीश कुमार की ही तर्ज पर। तो ये हम्म मैं बस इतना कह रहा हूं कि उनको उनके जो अपनी पार्टी के लोग ही जो घेरे हुए हैं, वो और बीजेपी दोनों तरफ से उनको अपने अंदर ही बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। उनको अपने को टिकाए रखने के लिए अपने जनाधार से डायरेक्ट रिश्ते में जाना होगा। अगर वो जनाधार से डायरेक्ट रिश्ते में नहीं जाएंगे तो उनके उनके भी उनको जो लोग घेरे हुए हैं वो उनको जनाधार से दूर करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी की राजनीति को यहां अंदर ले आने की कोशिश करेंगे और उनको अपरिपक्व नेता के बतौर प्रचारित करने की कोशिश करेंगे। इसका एक ही रास्ता है कि निशांत कुमार डायरेक्ट अपनी जनता से, जैसे बीच बीच में जो हर बार नीतीश कुमार संवाद बनाए रखते थे, डायरेक्ट संवाद बनाए रखते थे, तो उन क्या आपको नेताओं के ये माध्यम से नहीं थे। आप भी ऐसा देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा, प्रगति यात्रा जो अब फिर शुरू करने जा रहे हैं, तो वो एक तरह का बतौर बाप, बतौर पार्टी हेड, अब वो मतलब अपने बेटे को, जो हालांकि उनके ओथ लेने के समय में वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इसको क्या ऐसे देखा जा सकता है कि वो एक ट्रेनिंग, अगर निशांत कुमार उनके साथ जाते हैं तो नहीं, एक ये तरह का। सुंदर, ये उनके लिए और जेडीयू के लिए सुंदर पहल है। जब वो पिताजी की तरफ से के साथ की तरफ से खुद जाकर के पेश कर रहे हैं, जब कि उनका जो भी निर्णय है मैं उनका सम्मान करता हूं, आप लोग भी सम्मान करिए, पिताजी का संरक्षण बना रहेगा, बिहार की राजनीति में हम उनका मार्गदर्शन बना रहेगा, और ये अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई और आगे बढ़ेगी, ये वो बातें अपने तरह से बोल रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली अपनी बात से में संवाद करने लगेंगे तो उनके आसपास जो बीजेपी का लोकेशन है उनकी पार्टी में ही, वो उस लेवल पर उनको घेर नहीं पाएगा, उनको कुछ कर नहीं पाएगा। तब अगर वो डायरेक्ट मास से उनका रिश्ता बने, तो क्या यही देखना है कि क्या वास्तव में वो जनता के बीच में जाने जा रहे हैं, या उनकी इस तरह कोई वास्तव में प्लान है लंबा? क्या वो उस राजनीति को बार बार अपनी जनता को संबोधित करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते रहेंगे? ये देखना बाकी है। तब वो बीजेपी के कंट्रोल को भी हटा सकते हैं, और लल्लन सिंह, विजय चौधरी और ये जितने इस तरह के लोग हैं, इनकी घेरबंदी को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मास लीडर नहीं है, ये लीडर हैं, मास लीडर नहीं है। और अभी उन्हीं के इर्द गिर्द चीजों को करना है, वही उनको देख रहे हैं। तो क्या वो कुछ अपना स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति तक बढ़ते हैं, ये देखना अभी बाकी है मनोरमा जी।